एग्रीकल्चर पैकेजिंग। हमने अभी तक बहुत सारे वीडियो देखे हैं और आपको पता भी चला है लॉजिस्टिक कैसे होता है, एचएस कोड क्या होता है, इनको टर्म्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगेंगे और भी बहुत कुछ देखना है। लेकिन यस, वी आर टॉकिंग इन दिस वीडियो अबाउट द एक्सपोर्ट पैकेजिंग। मतलब अभी हमने चूज किया है कि हमें एक तो कौन सा प्रोडक्ट करना है, राइट? तो आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट भी किया है। एग्रीकल्चर एक्चुअली इट्स अ वास्ट टर्म एंड इट्स अ जेनरिक टर्म। लेकिन आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है ऐसे जाने से वजह अच्छा है कि मुझे एग्रीकल्चर में आइदर फ्रूट्स में जाना है, आइदर वेजिटेबल्स में जाना है, या फिर दिस इज माय स्पेसिफिक कमोडिटी, तो मुझे इसमें काम करना है। तो ये अगर सिलेक्शन जितने जल्दी हो सके उतना करो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन चेंज होते हैं, पैकेजिंग चेंज होता है, लाइक लॉजिस्टिक्स के टर्म्स चेंज होते हैं, कंटेनर रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें बदलती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव सिलेक्टेड योर प्रोडक्ट। अगर नहीं किया तो सिलेक्ट करो, और ताकि आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। सो रिगार्डिंग द पैकेजिंग अगर हमने बोला तो पैकेजिंग मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो अगर मुझे एक्सपोर्ट को लेकर जाना है तो उसमें कैसे भेजा जाए। सो लॉजिस्टिक की तो बातें हमने की, कंटेनर जाता है या फिर एयर शिपमेंट जाती है या फिर रोड ट्रांजिट होता है, ये तो हमने देखा। लेकिन अगर मुझे एग्रीकल्चर पर्टिकुलर कंट्री को भेजना है तो कंटेनर में भी डालना है, तो भी किसी में तो पैक करके भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट हिसाब से, प्रोडक्ट के स्पेसिफिक कौन कौन से पैकेजिंग आते हैं। सो ये भी आपको, एक तो मैंने जो पीडीएफ यहाँ पे अटैच किया है वहां पे आपको विद स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग के बॉक्सेस के फोटोग्राफ्स के सहित सारा कुछ दिया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बस मैं ये आपको वीडियो दे रही हूँ कि पैकेजिंग में यूनिवर्सल बॉक्सेस भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि यूनिवर्सल बॉक्स में क्या होता है, 4.5 केजी का ग्रॉस वेट होता है एंड लाइक 3.8 केजी नेट वेट होता है। ये मैंने किसके बारे में बताया? चिली। आई एम टॉकिंग अबाउट द चिली। सो ग्रीन चिली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये आपको यूनिवर्सल एक बॉक्स आएगा। इस यूनिवर्सल बॉक्स में आपको 4.5 का ग्रॉस वेट आएगा, 3.8 या 4 तक का आपको नेट वेट आएगा। सो इस यूनिवर्सल बॉक्स में क्या क्या जाएगा, कौन कौन से कमोडिटीज आप इस बॉक्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो? तो एक तो उसमें चिली जाता है, दूसरा टोमेटो भी जाता है, लाइक तीसरा आप जिंजर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो उसमें, या फिर उसके लिए अलग भी जाता है। लेकिन चिली, लेमन हो, टोमेटो हो, तो ये 3 कमोडिटीज तो फिक्स में इस यूनिवर्सल बॉक्स में जाती है, राइट? तो अभी क्या समझा आपको कि अगर आइदर आपको चिली, टोमेटो एंड लेमन एक्सपोर्ट करना है तो एक यूनिवर्सल बॉक्स लेके भी आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो, राइट? अगर आपको ग्रेप्स में एक्सपोर्ट करना है तो ग्रेप्स के लिए पैकेजिंग अभी बदलेगा। लाइक ग्रेप्स में अभी क्या जाता है, तो जैसे हमने अभी हमारा ग्रेप्स का कंटेनर एक्सपोर्ट किया तो हमारा पैकिंग था 5 केजी का बॉक्स, तो 5 किलो का बॉक्स एंड पनेट पैकिंग। सो पनेट का मतलब क्या हुआ, अभी 5 किलो का ही बॉक्स आएगा, लेकिन उसमें अंदर जो भी ग्रेप्स डाले जाते हैं वो 2 तरीके से डाले जाते हैं। आइदर आप पाउच पैकिंग भी करोगे, नहीं तो आप पनेट पैकिंग करोगे। उसके पिक्चर्स वगैरह सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट? तो ये हुआ ग्रेप्स के लिए। अभी ग्रेप्स में मतलब एक ग्रेप्स का बॉक्स भरने के लिए आपको बहुत सारा पैकिंग मटेरियल लगता है। तो क्या क्या लगेगा, तो 5 किलो का बॉक्स भी लगेगा। ओके, वो जो बॉक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें एक लाइनर लगता है, मतलब अंदर से ऊपर आने तक का ऐसा एक पेपर होता है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पाउच में डाल रहे हो तो पाउच बैठेंगे उसके लाइनर के ऊपर, नहीं तो अगर पनेट में जा रहा है तो वो पनेट बैठेगा। अभी पनेट कितने केजी का, मतलब कितना ग्रामेज उसमें बैठता है, तो एक पनेट में 500 ग्राम्स का ग्रेप्स डाला जाता है, और ऐसे 10 पनेट एक 5 किलो के बॉक्स में डाले जाते हैं। सो आपको पता चला होगा कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है। फिर उस पनेट के ऊपर या फिर वो पाउचेस के ऊपर एक सल्फर, मतलब सल्फर का एक पेपर डाला जाता है। सो उसको ग्रेप गार्ड भी कहा जाता है। सो ये सल्फर का पेपर जो काम करता है ग्रेप्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो ग्रेप्स को अच्छे कंडीशन में रखता है, और फिर वो लाइनर पेपर पैक किया जाता है और उसको फिर कूलिंग में जाता है। सो आपको क्या समझा अभी कि पैकेजिंग के ये जो बॉक्से है, तो ये पूरे बक्से मतलब ग्रेप्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। हमने जो चिली के लिए देखा अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बनाना एक्सपोर्ट करना है तो बनाना के 13 केजी के भी जाता है, मतलब उसी बॉक्स में भी जाता है, या फिर 7 केजी बॉक्स में भी जाता है। जैसे हमने जिंजर के बारे में देखा, तो हमने जब जिंजर एक्सपोर्ट किया था तो हमने जिंजर मेश बैग में एक्सपोर्ट किया था। सो मेश बैग में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो आप जिंजर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप टर्मरिक फिंजर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ड्रमस्टिक भी जिंजर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो तो यस, यू कैन यूज दिस पैकेजिंग ऑल्सो। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि जिंजर एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने मिडल ईस्ट को जब एक्सपोर्ट किया तो मेश बैग में किया, लेकिन जब भी हम यूरोप के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब उसको बॉक्सेस में लाया जाता है। तो आइदर 5 केजी के बॉक्सेस होते हैं, नहीं तो 10 केजी के बॉक्सेस होते हैं।
सो इन शॉर्ट विद दिस एग्जाम्पल व्हाट यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए जाना है तो जो भी कमोडिटी आपने फाइनल की है आपको उसके अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए पैकेजिंग कौन सा लगता है। और एक डिपेंड बात होती है इसके लिए कि प्रोडक्ट पैकेजिंग डिपेंड एज पर द कस्टमर, एज पर द मार्केट ऑल्सो। सो यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो। सो जितना हो सके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में रखी है, यू गो विथ दैट ऑल्सो। और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो भी आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी सिलेक्ट योर प्रोडक्ट एंड देन अकॉर्डिंगली गो डीपर 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 इन दैट, क्योंकि प्रोडक्ट एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। सो डोंट मिस दैट, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट के बारे में मास्टरी करोगे उतना आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे। सो एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल होने का बस एक ही सीक्रेट मंत्र है, आपका प्रोडक्ट आपको कितना पता है एंड योर सक्सेस इज डिपेंड ऑन दैट। सो यस, इन शॉर्ट आपको पता चला होगा पैकेजिंग में कौन कौन सी बातें होती है, कैसे होता है, क्या होता है। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जितना हो सके नॉलेज ढूंढो और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये पैकेजिंग वाले कहाँ पे होते हैं, तो मुंबई में भी होते हैं, नासिक में होते हैं, या फिर आपके आजू बाजू जो भी जिस स्टेट में आप हो वहां पे जो भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वहां पे भी आपको मिलेंगे। कई बार ऐसे होता है कि यूनिवर्सल पैकिंग होते हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, कई बार ऐसा है कि आपको आपके रिक्वायरमेंट्स देके उसको बनवाना पड़ेगा। पैकेजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वैरी, डिपेंड ऑन द मटेरियल, डिपेंड ऑन द गेज, डिपेंड ऑन द लाइक जीएसएम कितना यूज करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट डायमेंशंस क्या होते हैं, तो ये भी सारा स्टडी आपको करना है और तब जाके आप आगे जाके उसको मतलब अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कॉस्ट कटिंग अगर कहाँ पे होता है बिजनेस में तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द एरिया इन द पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस में पैकेजिंग इज लाइक हेवी कॉस्टिंग जाता है और एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा जाता है। सो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है, फाइंड आउट लाइक 2-3 मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उसके बाद मतलब उसके कोटेशन लो, क्या करते हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारे ढूंढो एंड डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन दैट। तो चलो फिर उसके ऊपर काम करो, अपना होमवर्क मत भूलो, आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात करेगा वो। और फिर इसके साथ हम आगे वाले देखते हैं कि क्या और कुछ सीखना पड़ेगा और तब जाके हमारा एक्सपोर्ट जल्दी हो सके। स्टे ट्यून्ड, टेक एक्शन।